संतान चोरी की थी। मेरे भक्तों का है कि आपके बालक हैं, बोले एकदम क्रोध करके देवयानी मैया कहने लगी, महाराज आपने मेरी दासी से पुत्र पैदा किए हैं, मेरी दासी से 3 पुत्र, मुझसे 2 पुत्र, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम झूठा हो, कपटी हो। और मेरे भक्तों छोड़ करके अपने पिताजी के पास में, शुक्रा जी के पास में पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उन्होंने कहा पिताजी आज धर्म ने अधर्म को नहीं लिया, बहुत गलत हो गया, इन्होंने मेरी दासी के साथ में सहवास किया है। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, ओरे राजन स्त्री लंपट, जा मैं तुझे अश्राप देता हूँ, तू बूढ़ा हो जा, जो स्त्रियों को कुरूप लगता है। हा? मेरे भक्तों महाराज याती बूढ़े हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी बेटी के साथ समागम करते हुए अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, आप मुझे आश्राप न दें। उन्होंने कहा जा, तेरा बच्चा कोई अपनी अवस्था तुझे दे देगा तो तुझ पर जवानी आ जाएगी। जाकर उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटा यदु से कहा, बेटा तुम्हारे नाना के श्राप कारण मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनी अवस्था मुझे दे दो। याति महाराज कहने लगे, मेरी उम्र लेकर मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ सत्संग करेंगे, इसलिए मुझे मात्र दोष लगेगा। उन्होंने कहा, बेटा पिताजी मैं अपनी उम्र तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अनु से कहा, तुर्वसु से कहा, तुर्वसु ने मना कर दिया। अनु से कहा, अनु ने भी मना कर दिया। दुरु से कहा, सबसे छोटे बेटा थे पुरु से कहा, बेटा तुम्हारे नाना के कारण मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अपनी अवस्था हमें दे दो। उन्होंने कहा, को लोके ने इंद्रेनहा, हे पिताजी कौन सा बेटा इस संसार में ऐसा होगा जो अपने पिता को उम्र नहीं दे देगा। उन्होंने अपनी उम्र अपने पिताजी को दे दी। हजारों बरस पुरु की उम्र लेकर राजा याति ने संसार के भोग किए, लेकिन उन्होंने एक दिन वैराग्य आ गया। उन्होंने सोचा अग्नि में घी डालने से अग्नि शांति नहीं होती है, भोगान भुक्त्वा तुमेव सिद्धा, भोग के भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती है। कहा सबसे छोटे बेटा पुरु को उज्जैन का राज्य दिया, राज देकर भजन करने के लिए याति चले गए। कहा, यदु तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती संतान राजा नहीं होगा। और कहा, तुर्वसु से तुम्हारी संतान सभी मुसलमान होगी, चमन होगी, जल्लाद होगी। अनु तुम्हारी संतान जाकर के जाटव इत्यादि बहुत बनेंगे। और गुरु से कहा, तुम्हारी जाति केवट मल्ला धीमर ये बनेगी, और जाकर के तुम नदियों के किनारे रहोगे, तुम्हें कोई राज नहीं मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, भजन करने के बाद उनके बाद पुरु राजा हुए। लेकिन यदु महाराज ने एक बार इंद्र के साथ सहायता करके युद्ध किया, तो इंद्र की विजय हुई। इंद्र ने अभिषेक किया, कहा कि जो तुम्हारे पिता का श्राप है वो मैं आज समापन करता हूँ, तुम्हारे वंश में चक्रवर्ती सम्राट भी होंगे। ऐसा महाराज इंद्र ने तिलक किया। और मेरे भक्तों, एक बार पुरु के नाना थे कौन, विश्वकर्मा, वो रूप बदल लिया करते थे। रूप बदलने के कारण उन्होंने कहा, यदु पुरवसु से बेटा पुरु, यदु बड़ा बलवान है, तुम्हें जबरदस्ती मार के अपना राज्य छीन लेगा, इसलिए मैं इसकी कंठी काट देता हूँ। एक बार बच्चे समझाने शक्ति शांति नहीं कर सकती। मेरे बच्चों बड़े प्रेम से शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, यदु और तुर्वसु दोनों मुसलमान और यादव खास माजाए भाई है। तो मेरे भक्तों, अजगर का रूप धारण करके विश्वकर्मा मार्ग में लेट गया। मेरे भक्तों, उनको वो निकल गया। आगे उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई, यदु आगे मत बढ़ो। आगे विश्वकर्मा सर्प का रूप धारण करके लेटा हुआ है। यदु ने चिंता नहीं करी, क्योंकि यदु बड़े बलवान थे। आज विश्वकर्मा उन दोनों को निकल गया, उसने अपना मुंह बंद कर दिया। अजगर मारे बाहर जब आए, तासो नाम अहीर कहाए। अहिमाने शरप को मारकर यदु महाराज बाहर निकल के आए, तब से यादवों को अहीर कहने लगे। और अहीर गोस्वामी क्या कह रहे रामायण में, कोई अहीर ऐसा ना है, नोई ने व्रत पात्र विश्वासा निर्मल
निवृत्ति मार्ग का जानने वाला हो, निर्मल जिनका मन है ऐसा अहीर। भगवान कहते मेरा निजी दास है, निजी अहीर वो है। अईटा मत बनियो। अईटा जानते चोटा, अईटा और अईटनिया लगा। अहीर, अहि माने सर्प, ईर माने सर्प को मारने वाला, वो अहीर है। कौन सा अहीर? इस शरीर में वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, इसको मार करके भगवान का नाम जपता है, वो अहीर है, कोई जाति नहीं है। यादव मेरे भक्तों, इस प्रकार से बड़ा सुंदर वंश का विवरण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस वंश में पुरु ने बड़े और सुंदर सुंदर राजा हुए। इसी में भरत का जन्म हुआ, दुष्यंत के शकुंतला के मिलन से। इसी में आगे चल करके विदर्भ वंश चला, जिन्हें विदर्भ वंश कहते हैं। राजन अब बड़े प्रेम के द्वारा कहने लगे, राजन मैं तुम्हें बड़े सुंदर वंश की कथा श्रवण कराना चाहता हूँ, इसे श्रवण करो। और कह रहे हैं राजन, यदु का वंश कैसा वंश है, मैं उसे श्रवण कराना चाहता हूँ। कहने लगे राजन, आतो हो सभानवस पुरोच बयासुत हो, शवान रात कानरा शयंतो इत्युता, जन्मे जय तस्य पुत्रो महाशीलो महा